पसीने में बदबू का आना या बहुत ज़्यादा पसीने का आना, ये सब गर्मी के बड़े कॉमन मसाइल हैं और हम इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और ये बहुत हद तक हमें साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है। तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आज की वीडियो में हम डिटेल से इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे, इसकी घरेलू ट्रीटमेंट ऑप्शंस और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। ये जानने के लिए देखिए हमारी कंप्लीट वीडियो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम और इस वक्त मैं होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA फेज़ 3 वाई ब्लॉक लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। गर्मी जहाँ बहुत मज़ेदार किस्म के फल जैसे आम हमारे लिए लेके आती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, फ़न एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है, इसके साथ कुछ छोटे छोटे मसाइल जैसे कि पसीना और पसीने की स्मेल, ये कुछ इस तरह के मसाइल हैं जो गर्मी के साथ हमें मिलते हैं। लेकिन परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं है। कुछ सिंपल इजी टिप्स हैं जिससे हम इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। इजी टिप्स, होम बेस्ड टिप्स जिससे हम अपने इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली जो हमारी जिस्म के अंदर पसीना प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं और क्या हर किस्म के स्वेट ग्लैंड्स ही स्मेल या बैड ऑडर कॉज करते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में दो मेन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें होता है एक ईक्राइन ग्लैंड और एक एपोक्राइन ग्लैंड। जो ईक्राइन ग्लैंड है वो हमारे हाथों पे, पैरों पे, हमारे माथे पे, सर पे और हमारे आर्मपिट्स में मौजूद होता है और ये वाटरी स्वेट होता है जो कि बैड स्मेल कॉज नहीं करता। दूसरी वैरायटी होती है जी एपोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हेयरी एरियाज़ पे होते हैं जैसे कि हमारी आर्मपिट्स और हमारा प्यूबिक रीजन। और इनकी सिक्रीशंस के अंदर थोड़ा सा फैटी एलिमेंट भी मौजूद होता है जो हमारे इन साइट्स के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया के साथ जब मिलता है तो उनकी ब्रेकडाउन की वजह से कुछ ऐसे एजेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से एक बैड स्मेल या एक बुरी सी स्मेल पसीने में जो हमें एक मसला कॉज करती है, ये इसकी वजह से होता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? दो किस्म के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम इस मसले का शिकार होते हैं। एक होती है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि आपके अंदर फेमिलियल टेंडेंसी है, आपकी जीन्स ऐसी हैं, मौरूसी तौर पे आपको ये मसला है जिसकी वजह से आपके स्वेट में बैड ऑडर आती है या बुरी स्मेल आती है। इसके अलावा कुछ रीजंस होती हैं सेकेंडरी जो कि हम एक्वायर करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें किसी किस्म की कोई बीमारी है जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसकी हम अद्वियात ले रहे हैं, जैसे हमें किडनी का कोई प्रॉब्लम है, हमें जिगर का कोई मसला है। ये वो मसाइल हैं जिनके साथ साथ हमें स्वेट के बैड ऑडर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जिसका इंटेक करने से हमें ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। अब उसमें डाइट्स ऐसी कौन कौन सी हैं? एक है अदरक का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स का इस्तेमाल, रेड मीट जैसे कि बीफ है, मटन है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से भी हमारा ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और एक रीज़न होती है जी ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजूहात, जिसकी वजह से हमारी कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं, हमारे स्वेट जो है उसको स्मेली कर देते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। और हमारा लाइफ़स्टाइल, अगर हमारे लाइफ़स्टाइल के अंदर हाइजीन का हम इतना ख्याल नहीं रख पा रहे तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वो सारी बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम इजी सिंपल टिप्स को अपनाएंगे और हम ऐसे इसके इजी सॉल्यूशंस पे बात करेंगे जिससे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो इसमें यह है कि यू हैव टू टेक योर शॉवर ट्वाइस डेली। आपने दिन में 2 दफ़ा शॉवर लेना है। अपनी हाइजीन को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करना है लाइफस्टाइल में। और ये आता है कि जी आपने एरी क्लोथ्स पहनने हैं, कि मतलब हवादार कपड़े पहने, नेचुरल कॉटन फैब्रिक पहने। जितने भी सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं जैसे कि नायलॉन है, पॉलीस्टर है, इससे हवा इतनी अच्छी पास नहीं होती जितनी हमारे नेचुरल 100% कॉटन के प्योर कपड़ों से, लाइट एयर कपड़ों से हवा अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रॉपर होती है और एयरी क्लोथ्स होते हैं और हमें स्वेटिंग का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होगा। डार्क क्लोथ्स के अंदर सफोकेशन और हीट रिटेंशन हो जाती है, तो हमें गर्मियों में डार्क कलर्स को अवॉइड करना है, लाइट कलर्स पहने, एयरी क्लोथ्स पहने। इसके बाद लाइफस्टाइल में अगर स्मोकिंग की आदत है हमें या किसी और किस्म की एडिक्शन जैसे कि अल्कोहल, ये भी वो प्रॉब्लम्स हैं जो ओवरऑल हमारे इस बैड ऑर्डर के प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, एग्रीवेट करते हैं। तो हमने उससे भी थोड़ा सा इज्तनाब करने की कोशिश करनी है।
ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसकी वजह से डेफिनेटली आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हमें हमारी बहुत ज़्यादा सेल्फ़ इस्टीम मुतासिर होती है, हम पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाते, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, हर वक्त हमारे जहन पे यही सोच रहती है, तो हम एफिशिएंटली अपने कामों को सर अंजाम नहीं दे सकते। तो अगर आपने बस यही अपने लाइफस्टाइल के अंदर सिंपल ईजी चेंजिंग्स जो मैं बता रही हूँ ये आपने करते रहना है, इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। फिर जैसे कि हम डाइट की बात कर रहे थे कि जी डाइट के अंदर जो कुछ एजेंट्स हैं, हमें पता लग गया कि जी हमने ये वाले एजेंट्स अवॉइड करने हैं। और लेना फिर क्या है डाइट में, हमने डाइट में फ़ाइबर लेना है, बहुत ज़्यादा फ़ाइबर के अंदर आ जाता है जी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें लेमन है, ऑरेंज है, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये हमारी एसिड प्रोडक्शन जो स्वेट के साथ होती है उसको बहुत कम करते हैं और हमारी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप ये कोशिश करेंगे ख़ुद को बहुत अच्छे से रिहाइड्रेट करके रखें। आप अच्छा सा रिहाइड्रेट करेंगे ख़ुद को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर हमने बात की जी हमारी एलिमेंट्स, हमारी बीमारियां जिनके साथ ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम इस अपनी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में अपने फिजिशियन से डिस्कस करेंगे। अगर हम इनमें से किसी बीमारी का शिकार हैं और हम उसकी वजह से अब इस मसले का शिकार हो रहे हैं, तो हम अपने फिजिशियन से मिलकर अपनी दवाइयों को ऑल्टर कराएंगे। इसके अलावा जनाब हमने एक अच्छे एंटी प्रेस्पिरेंट और अच्छे ड्यूरेंट का इस्तेमाल करना है, और वो भी हमने ट्वाइस डेली इस्तेमाल करना है, और इससे भी हमारे काफ़ी हद तक जो ये प्रॉब्लम है वो सप्रेस हो जाता है। आपने कोशिश करना है कि आप ड्राई रहें, बहुत ज़्यादा स्वेटी अगर जगह पे जाते हैं तो उसके बाद शावर ले लें। और इसके बाद ये कि एक सिंपल इजी हैक है वो ये कि आप नहाने के बाद अपनी बकेट में एक लेमन स्क्वीज़ करके आप उसको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर डाल लें, तो उससे भी एक सिट्रसी फ्रूटी एलिमेंट आ जाएगा और वो जो आपकी स्वेट की बैड ऑर्डर है वो स्प्रेस हो जाएगी। आप ये ना करना चाहें अगर, तो आप इसके अलावा उसके अंदर टमाटो जूस भी डाल सकते हैं, उसको आप एक बकेट में डाल के नहाने के बाद एंड पे लास्ट फाइनल जो आपने वाटर आपने यूज़ करना है नहाने के बाद, वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल एक दो ईजी हैक्स हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो। उसके अंदर है जी जैसे कि आप बेकिंग सोडा है वो ले सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप अपने अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर उसको मसाज करें तो आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। उससे आपकी पीएच जो एसिडिक होती है हमारे स्वेट की वो एल्केलाइन हो जाती है, तो हमारा ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है। और बाकी ये कि जहाँ जहाँ पे हमारी हेयर ग्रोथ है, ये जो हमारे फैटी स्वेट वाले ग्लैंड्स हैं ये हेयर फॉलिकल के साथ साथ होते हैं, तो अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ को रेगुलरली शेव करेंगे या उसको लेज़र करवा लेंगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम बड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो जी सिंपल इजी हैक्स हैं जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लिनिक को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शन में जनाब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। ये वो एजेंट्स हैं जो हमारी स्वेट प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसके अंदर आता है एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपके प्रॉब्लम को फिगर आउट करके आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे, वो आप ट्वाइस डेली लगाएंगे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड और इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। फिर एक और ट्रीटमेंट आता है जी आयोंटोफेरेसिस। वो बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें अगर आपके हाथ पाँव या जो भी आपका एरिया इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसके अंदर से हम माइल्ड सा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। डोंट वरी, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल या करंट वाली फीलिंग नहीं देता, लेकिन वो आपकी स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है और इससे हमारा ये हाइपरहाइड्रोसिस, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद फिर जिन पेशेंट्स को इससे आराम नहीं आता उनके लिए बॉटुलिनम टॉक्सिन यानी बॉटॉक्स ट्रीटमेंट की ऑप्शन भी मौजूद है। बॉटॉक्स ट्रीटमेंट का ये होता है कि वो हम अफेक्टेड एरिया के ऊपर जब उसको इंजेक्ट करते हैं बॉटॉक्स को, तो फॉर सर्टेन टाइम पीरियड लाइक अप टू 6 मंथ्स आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें ये फिर दोबारा से ट्रीटमेंट रिपीट करना पड़ता है। दैट्स नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग, तो हमें इसको दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। फिर अगर जो बहुत ज़्यादा स्वेयर केसेस होते हैं, कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन काम नहीं कर रही, तो उसके पास उन पेशेंट्स के लिए हमारे पास अल्टीमेटली सर्जरी की ऑप्शन मौजूद होती है। और हम अगर स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी की तरफ हैं तो हम उनकी सर्जरी करके उनको रिमूव कर देते हैं। या इसके अलावा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है सिंपैथेक्टमी। उसमें होता है कि वो नर्व्स, वो असाब जो हमें सेंसेशन दे रहे हैं स्वेट की ओवर प्रोडक्शन की, कि स्वेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, उन ग्लैंड्स को वो मैसेज दे रहे हैं, हम उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं। तो जनाब ये वो सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम इस मसले से बहुत हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।